मित्रों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं जिसे किसी भी महाभारत में नहीं दिखाया गया है। मित्रों, आज का एपिसोड हमारा पूर्णतः मूल लिखित महाभारत से है। इसका किसी भी टीवी चैनल या फिर रोमांचकारी चलचित्रों से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई। महाभारत ग्रंथ के 1/4 से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध में परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडव से कहीं अधिक होने के बावजूद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया है, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया है, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया है। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक किया है। मित्रों, विचार कीजिए कि जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों हुआ हो, उनका विनाश कैसे हो सकता है। क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राज गद्दी पांडवों के हाथों में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? ऐसे कई सवाल मन में तो जरूर उठते होंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखग्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आ गया, तब वो गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत होने का श्राप दिया। महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 सालों तक शासन किया। इस बीच गांधारी शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। ये घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिल युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वो स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। ये क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्भ के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज का गर्व नहीं किया और इसीलिए केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाए। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी सभी जल्द ही स्वर्ग के स्थान पर पहुंच जाएंगे।
महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री कृष्ण और पांडव इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग की क्या अवधि है, इसके लिए अपने अपने लोगों के मत हैं। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।